बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राइट स्कूल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लेवल 3 काउंटडाउन और हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और हमने पेज नंबर 56 तक उसे कंप्लीट कर लिया था। हम चल रहे हैं पेज नंबर 57 पे, तो सारे बच्चे पेज नंबर 57 पे आ जाएं, ठीक है। और मैं अपनी पेंसिल ऑन कर लेती हूँ। आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, जो मैं करवा रही होती हूँ उसको साथ साथ नोट किया कीजिए, ठीक है। तो आ गया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। तो हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है सबसे उसकी लोएस्ट टर्म के ऊपर, इनके उसकी जो सबसे लोएस्ट अमाउंट बन रही है उसके ऊपर। तो द फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनको 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड ऊपर भी और नीचे भी तो 2/4 आ जाएगा। अगर 3 से करोगे तो 3/6 आ जाएगा और अगर 4 से करोगे तो 4/8 आ जाएगा, ठीक है। बट द फ्रैक्शन 1/2 इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन 1/2 जो है वो सबसे सादा फॉर्म में है, इससे ज़्यादा इसे सादा नहीं हम कर सकते, ठीक है। इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी मेड एनी स्मॉलर। वो कह रहा है इसका जो न्यूमरेटर है वो भी सबसे छोटी फॉर्म है और जो डिनोमिनेटर है वो भी सबसे छोटी फॉर्म है, तो हम इसे इससे ज़्यादा छोटी फॉर्म में नहीं कर सकते। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर मीन मज़ीद या इससे ज़्यादा, इज सेड टू बी अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो जिस फ्रैक्शन को हम मज़ीद छोटा ना कर सकें उसको हम कहेंगे कि ये इस फ्रैक्शन की सबसे सादा और सबसे छोटी फॉर्म है, ठीक है। टू फाइंड आउट वेदर अ फ्रैक्शन इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो इनकी अपनी लोएस्ट टर्म में है या नहीं। रिमेंबर द कॉमन फैक्टर HCF एंड टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमने याद करना है उसका कॉमन फैक्टर और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और उसकी डिविजिबिलिटी इनकी डिवीजन भी चेक कर लेनी है। तो एग्जांपल आगे रिड्यूस 40/72 टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो कह रहा है 40/72 का उसकी सबसे लोएस्ट टर्म पे रिड्यूस करते हैं। सोल्यूशन है बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी इस्टेब्लिश दैट, हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 8। दोनों जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 8 के साथ, ठीक है। कर तो और भी सकते हैं, यानी कि हम 2 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि इससे आगे हम उसे 9 या फिर 10 वगैरह पे सही से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो डैट द HCF एंड 72 इज़ 8। तो जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 42 और 72 का, वो है 8। वी रिड्यूस द फ्रैक्शन, हम अब फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। तो 40/72 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये अपनी सबसे सिंपलेस्ट और सबसे लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो 40 को भी डिवाइड करें हम लोग 8 से और 72 को भी डिवाइड करें हम 8 से। तो 8 5 सा होता है 40 और 8 9 सा होता है 72, तो ये बन जाएगा 5/9, ये देखें। और 5/9 जो है वो इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है। आगे आ जाती है एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक। 1/2, 2/10 एंड 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। तो कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये हैं लाइक फ्रैक्शंस, LIKE
लाइक। इसी तरह 1/8, 1/10 और 1/12 क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आ जाएगा UNLIKE, अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर 20/32 है और 5/8 है, ये कौन सी हैं? ये हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि अगर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, और अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। तो ये बन जाएंगे इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 3/5 इज़ डैश देन 5/6। तो जो 3/5 है वो क्या है 5/6 से? तो हम इनको क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जो है वो तकसीम करेंगे। इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पहले बनाएंगे और फिर करेंगे, ठीक है। तो 3/5 और 5/6 जो है वो हमने इनके 5 और 6 के एलसीएम ले लेने हैं। तो 5 अपने ही टेबल पर जाता है और 6 2 के टेबल पर भी चला जाता है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 5 × 2 10 और 10 × 3 30। तो हमने इन्हें बनाना है 30, डिनोमिनेटर इनका होना चाहिए 30। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कि 30 आ जाए। ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। तो 6 3 18 और 6 5 30। इसी तरह 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 5 25 और 6 5 30। तो इसमें से कौन सी बड़ी है? इसमें से 25 और 30 वाली बड़ी है, वो जो एक्चुअल में थी 5/6। तो 3/5 इज़ लोअर देन LOWER, यहाँ लिख देती हूँ LOWER, लोअर, या लेसर LESSER, लेसर, लोअर या लेसर देन 5/6, ठीक है। इसी तरह है आगे 2/11, 4/11, 6/11, 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर में है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि सबसे पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे एंड पे सबसे बड़ा। तो ये आ जाएगा ASCENDING, असेंडिंग। तो अगर स्पेलिंग की समझ लिखे हुए कि नहीं आ रही होती तो मैं आपको रिपीट कर देती होती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको फिल कर लें, तो ताकि हम जो है वो आगे पेज पे चलें। तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लें। पेज नंबर 58 पे जा रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स आ गया। तो पार्ट ए है 3/11, 3/10, 3/9 और 3/4 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है? यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो बिल्कुल गलत है। जहाँ नुमेरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जो है वो सेम ना हो, तो डिनोमिनेटर का जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम लिख देंगे फॉल्स, F फॉल्स। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज़ 1/3। तो बिल्कुल सही है। 5/15 ऐसे था, तो 5 1 5 और 5 3 15, तो ये बन जाएगा 1/3। तो ये है टी ट्रू। फिर 3/5 इज़ ग्रेटर देन 7/10। तो 3/5 जो है वो 7/10 से बड़ा है। तो इसका सिंपल सा ये है कि हमने इसका एलसीएम लेना है 5 और 10 का,
तो 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2 5 2 10, तो ये आ गया एलसीएम हमारे पास 10। तो हमने 3/5 को, ये तो पहले से ही नीचे इसका डिनोमिनेटर 10 है, 3/5 को अब हमने कन्वर्ट करना है 10 में, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/10 और 7/10। तो वो गलत कह रहे हैं, 7/10 जो है वो 3/5 से बड़ा है, क्योंकि 3/5 बन रहा है 6/10, तो ये आ जाएगा फॉल्स। फिर है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। तो इसका कैसे पता चलेगा, एलसीएम से पता चलेगा इसका। 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 4, तो 2 3 6, 2 2 4, 3 1 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 और 1 2, तो 3 2 6 और 6 इंटू 2 12। तो ये है जी एलसीएम, ये है कॉमन डिनोमिनेटर, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। आगे है लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हमें पता है उनका सेम होता है, तो आ जाएगा ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आगे आगे एमसीक्यूज, तो हमने उसमें से सबसे सही वाला आंसर निकालना है। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज़। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या है 100/275 की, तो हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो 100 है और 275 है, तो हमने इसे तब तक जो ना कट करते जाना है जब तक इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं आ जाती। तो कर लेते हैं, फाइव से, तो 5 2 ज़ा 10 और 0। इसी तरह 5 5 ज़ा 25, 2 बच गया यहाँ से और 25 फिर, तो फिर 5 5 ज़ा 25, तो ये बन गया 20/55। फिर इसे करेंगे 5 4 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5 और फिर 5 1 ज़ा 5, तो ये बन जाएगा 4/11। अब ये जो है ना आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4/11 इज़ करेक्ट आंसर। तो आपने ये जो सर्कल है इसको फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह 2/9 1/4 और 7/12 जो है वो अरेंज करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो इनको जो है हम नीचे से कॉमन करते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो 9 4 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 के टेबल पर 9 भी चला जाता है और 12 भी, तो 3 3 ज़ा 9, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। फिर 3 का टेबल लगाएंगे, 1 ज़ा 3 और 4 ऐसे ही, फिर 4, तो 1 1 1, तो ये हमें मिला 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 36। अब मल्टीप्लाई करके भी अलग से चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया। तो अब देख लेते हैं, हमने इसको सबसे एंड पे 12 करना है, तो ये भी देख लेते हैं हम। इसको नोट कर लें पहले ये एलसीएम को, तो फिर हम देखते हैं। कर लिया होगा सारे बच्चों ने नोट। तो हम चल रहे हैं, ये देखें, अब ये तो पहले से इसका डिनोमिनेटर 12 ही है, लेकिन इन सबको करने की ज़रूरत है क्योंकि डिनोमिनेटर था 6।
36, ठीक है। तो 2/9 को सबसे पहले कर लेते हैं। तो 9 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए? तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 36। इसी तरह 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर हम करेंगे 1/4 को। 4 को किससे करेंगे कि 36 आ जाए? 9 से। 9, तो ये आ जाएगा 36 और 1 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो ये बन जाएगा 9/36। ठीक हो गया। और फिर तीसरा है 7/12। तो 7/12 को भी कर लेंगे। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 आ जाए। तो 12 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 3 से, तो आ जाएगा 36। और 7 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 21। तो हमारे पास 3 बन गई। 21/36 ये है एक, 8/36 और 9/36, ठीक है। तो इनमें से हमने इन्हें लिखना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले है हमारे पास 21/36 फर्स्ट, फिर 9/36 और फिर 8/36। तो सबसे पहले आएगा 7/12, फिर आएगा 1/4 ये वाला, और फिर आएगा 2/9, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, आपने इसे सर्कल कर देना। इसे नोट कर लें अगर कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हाँ जी, तो अगला है सी द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 1/128 डिवाइडेड बाई 336 इज़। तो इसको भी हमने वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है, जैसे हमने पहले इसमें निकाला था। 128 डिवाइडेड बाई 336। तो 2 पर भी ये सारे जा रहे हैं, तो 2 6 12 और 2 4 8। इसी तरह 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, फिर 1 और 2 8 16। तो ये बन गया 64/168। फिर ये 2 पर चला जाएगा। 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16 और 2 4 8। तो बन जाएगा 32/84। फिर 2 पर चला जाएगा। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8 और 2 2 4। तो बन गया 16/42। अब फिर ये 2 पर चला जाएगा। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। तो अब ये बन गया 8/21। अब ये किसी एक टेबल पर दोनों नहीं जा रहे। अगर 8 1 8 करें तो 21 8 के टेबल में नहीं जाता, 21 जाता है 3 के टेबल में, और 7 के टेबल में, तो फिर 8 उनके टेबल में नहीं जाता। तो ये है इनकी सबसे सिंपलेस्ट, सबसे लोएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये वाला हम इसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। आगे है 15/64 एंड 3/8 और तो 3/8 और 15/64 क्या हैं? तो ये हैं
इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, चलो ठीक है, लेकिन 8 5 ज़ा 64 नहीं बन रहा है, 8 5 ज़ा बन रहा है 40। तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, ये इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए ना। लाइक भी नहीं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अनलाइक कह सकते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, आगे आ जाता है ई। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, वन एज डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर, द सेम नुमेरेटर। तो अनलाइक फ्रैक्शन जो होती थी उनका डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने चूज़ द करेक्ट आंसर करना था। तो इस सारे बच्चे इसे नोट कर लें, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। 20 सेकेंड्स से आप नोट कर लें। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको रिमूव कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रही हूँ मैं। तो सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। वो कह रहा है ये आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए हैं, इनके अंदर जो लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको आपने सर्कल कर देना। तो क्वेश्चन नंबर ए है, 2 के नीचे 12 है और एक अकेले के नीचे 11 है। तो हम जिनके नीचे 2 एक जैसी हैं उनको सर्कल कर देंगे। पार्ट बी में आ जाएं। इसमें 9/20, 8/10 और 16/20 है। तो 2 ऐसी हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, एक 9/20 और एक 16/20। तो ये दोनों भी जो हैं सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर सी में आ जाएं, 4/14, 1/15 और 6/15। तो ये जो एंड वाली दोनों हैं ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। डी में 91/100, 96/101 और 89/100। तो 91/100 और 89/100 लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। सो इसको आप नोट करें तो हम अपने अगले पेज पे चलेंगे। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था नोट करना, बस आपने सर्कल ही करना है। अगले पेज पे चलें। 5 है, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। अब हमने लिखना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पार्ट ए है 3/12 और 5/12। तो देख लेते हैं हम। तो जिनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये हैं लाइक, LIKE, लाइक। फिर बी है 10/15 और 12/15। तो बी भी है लाइक, LIKE, लाइक। 18 सी है 18/20 और 19/21। तो ये है अनलाइक, UNLIKE, लाइक, अनलाइक। फिर डी है 11/20 और 19/20। तो ये है लाइक, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। फिर ई है 6/15 और 8/14। तो ये है अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक। फिर है 4/9 और 4/11 F। तो ये है अनलाइक। ठीक है, इसको नोट करें। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। तो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, री राइट दिस फ्रैक्शंस सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। इनको दोबारा लिखें, दोबारा कैलकुलेट करें कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो वही सेम तरीका हम इनका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो पार्ट ए है 1/2 एंड
1/4। तो ये देखें नीचे 2 और 4 है तो उनका डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 1 2 और 2 2 4 और फिर 2 1 2। तो 2 इंटू 2 बना 4। तो इसका डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो एक का तो डिनोमिनेटर पहले से 4 है, दूसरी का भी हम करते हैं। तो 1/2 को हम कैसे बनाएंगे? तो 1/2 को 2 को 4 कैसे बनाएं? 2 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर वाले को भी फिर 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 2/4। और ये पहले से था 1/4। तो पहले वाले का आंसर है 2/4 एंड 1/4। इसको नोट करें, ये आंसर है। ठीक है, आगे है बी पार्ट। 3/5 और 7/15। तो 5 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 1 5 5 3 15 और 3 1 3 और 5 और 3 को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 5 इंटू 3 तो बन जाएगा 15। अब आपने कॉपीज़ पे इसे किस तरीके से नोट करना है। अब आपकी कॉपीज़ अगर ब्लॉक्स वाली है यानी कि मैथ्स की डब्बों वाली कॉपी है तो आपने उसके साइड पे एक लाइन ऐसे करके बना लेनी है और यहाँ पर ना RW लिखना है, जिसका मतलब होगा रफ़ वर्क। और ये रफ़ वर्क आपने वहाँ पे करना है, ठीक है। और फिर जो बाकी का काम होगा वो आपने कॉपी के बाकी हिस्से यहाँ पर करना है, ठीक है। मेरे पास तो इतनी जगह नहीं होती, इस वजह से मैं सारा एक साथ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें 3/5 और 7/15 को हमने 15 डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 7/15 का पहले से 15 ही है। 3/5 का कर लेते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आ जाए, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15। और ऊपर वाले 3 को भी 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9। तो आंसर बनेगा ऊपर वाले का 9/15 और 7/15। ये है आंसर, नोट करें। फिर अगला पार्ट है 2/3 और 5/6। तो 3 और 6 का डिनोमिनेटर जो है वो उसका एलसीएम लेंगे। 3 1 3 3 2 6 और 2 1। तो 3 इंटू 2 इक्वल्स 6। दोनों का 6 होना चाहिए, एक का 6 ही है। दूसरे को करेंगे 2/3। दूसरे को 6 करने के लिए करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऊपर वाले को भी 2 से, तो बन जाएगा 4/6। और एक पहले से ही है 5/6। ये है सी का आंसर, इसे भी नोट कर लें। कर लिया नोट, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये देखें 3/10 और 3/4। तो 10 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों 2 पे चले जाते हैं। 2 5 10 और 2 2 4। फिर 2 1 2 और 5 1 5। 5 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, आएगा 2 इंटू 2 4 और इंटू 5। तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। तो ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो पहले तो एक एक था जो था डिनोमिनेटर, अब वाला जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, इसको दोनों को हमें 20 बनाना पड़ेगा। तो 3/10 को सबसे पहले 20 नीचे डिनोमिनेटर में बनाते हैं। 3/10 तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा 20। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6। फिर 3/4 है तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 20।
ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15। तो ये है इसका आंसर 6/20 एंड 15/20। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लें। फिर F आ गया 2/7 और 5/14। तो 7 और 14 को कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14 और 2 1 2। 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा 14। ये है इसका डिनोमिनेटर। तो एक 14 पहले से है, सिर्फ एक ही करना है और वो है 2/7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14 और 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। 4/14 और 5/14 ये है पार्ट नंबर F का आंसर। इसे भी नोट करें हम, फिर हम आगे जा रहे हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम जा रहे हैं जी पार्ट की तरफ। उसका 1/4 और 2/5 है, तो 4 और 5। तो 4 भी 2 के टेबल पे जाता है और 5 अलग टेबल पे जाता है, तो हम इसे डायरेक्ट 4 से ही कर लेंगे। और 5, 4 इंटू 5 बनेगा 20। तो 1/4 जो है उसको 20 में करेंगे। 4 इंटू 5 20 और 1 इंटू 5 5/20। फिर 2/5 आ गया। 2/5 इसे भी 20 बनाएंगे तो 5 इंटू 4 20 और 2 इंटू 4 8। तो आपका आंसर है 5/20 एंड 8/20। नोट करें, फिर हम आगे जा रहे हैं। तो जी एज पार्ट पे आ गए हैं। इसका 3/4 और 5/6 है। तो 4 और 6 का वो ले लेते हैं एलसीएम। 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2 3 और 3 1 3। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12। तो ये बन जाएगा 12। ये एलसीएम आ गया। अब 3/4 को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर 12 में। तो 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 3 9। फिर 5/6। तो 6 इंटू 2 12 और 5 इंटू 2 10। तो आंसर है 9/12 और 10/12। इसे भी नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मेरी एडवाइस यही है कि इसकी घर में भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। 7 से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो देखें, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो आपको लेक्चर देती रहूँगी। नुकसान आपका होगा, आप भूल जाएंगे और आप जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और जो आपके पेरेंट्स हैं उनका दिल दुखेगा कि हम इनको सारा कुछ प्रोवाइड करें और ये हमें फ़ीडबैक नहीं दे रहे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इनको जो जो मैं करवाती हूँ क्वेश्चन समेत, आंसर समेत अपनी नोटबुक्स पे इनके नोट्स बनाएं और फिर इनकी बार बार अलग से रफ वर्क पे प्रैक्टिस भी करें। तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी है आपको तो आप जो है वो सर बाबर के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 0304-8960-513। ये उनका नंबर है, आप इस पर रब्ता करें, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। और जो मैंने कहा है उसे फॉलो करें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो तब अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ़ एंड स्टे हेल्दी।